बैठक में आमजन से जुड़े कई बड़े फैसले हुए। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। धर्मांतरण पर सख्त कानून आएगा। 2 लाख नई स्ट्रीट लाइट्स जो है वो भी लगेगी और कॉलेजेस में हजारों भर्तियां होगी। उसी के ऊपर ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल एवं मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसमें बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने से लेकर धर्मांतरण पर कठोर कानून तक शामिल है। अब 1 करोड़ 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलेगी। ये योजना सौर ऊर्जा से जोड़ी जाएगी। जिनके पास छत है वहां रूफटॉप पैनल लगेंगे और जिनके पास छत नहीं है वहां सामुदायिक सोलर संयंत्र बनाए जाएंगे। राज्य के सभी नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उसके प्रभावी उपयोग एवं सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवरेज संशोधन उपरांत प्राप्त जल, खाद, गैस आदि के पुनः उपयोग से पर्यावरण संरक्षण तथा जल स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह संशोधन नीति तैयार की गई है। इसके तहत उपचारित जल का कृषि, औद्योगिक, नगरीय एवं प्रयोजनों में पुनः उपयोग, इसका उपयोग करते हुए ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों की प्राप्ति तथा दीर्घकालीन संचालन संधारण पर विशेष बल दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के अपशिष्ट जल से जुड़े प्रावधानों में भी इसको शामिल करने के लिए किया गया। सीवरेज क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व में अपनाए गए हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल HAM के स्थान पर नमामि गंगे परियोजना के अनुरूप संशोधन HAM मॉडल को संशोधित नीति में अपनाया गया है। इसमें कुल परियोजना लागत की 40% कार्य समाप्ति एवं शेष 60% राशि संचालन संधारण OMD समयावधि में समाहित किस्तों में प्राइवेट पार्टनर को दी जाएगी। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक के फैसलों की बात करें तो 1 करोड़ 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अब 150 यूनिट मुफ्त बिजली। निःशुल्क बिजली योजना में सोलर पैनल और सामुदायिक संयंत्र शामिल। 27 लाख परिवारों को 3000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता का लाभ। प्रथम 10 लाख उपभोक्ताओं को DBT के जरिए 1100 का प्रोत्साहन। राजसेस कॉलेज में 4424 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्तियां। 3540 शैक्षणिक पदों पर UGC मानकों के अनुसार भर्ती होगी। शहरी क्षेत्रों में 2 लाख LED स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। स्ट्रीट लाइट परियोजना पर अनुमानित 160 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन की मंजूरी। सभी नगरीय निकायों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम तैयार होगा। पानी, गैस और खाद का पुनः उपयोग सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल पर। अवैध धर्मांतरण रोकने हेतु राजस्थान धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। बल, प्रलोभन और मिथ्या निरूपण पर 7 से 20 साल की सजा और भारी जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण पर न्यूनतम 20 वर्ष और आजीवन कारावास का प्रावधान। पुनरावृत्ति पर आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए का जुर्माना। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए नए सेवा नियम लागू होंगे। पदोन्नति और नए पद सृजन के लिए कई विभागों में संशोधन। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे फैसले लिए जो शिक्षा और नागरिक सुविधाओं के हित में हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत हमारा राजस्थान राज्य जो कार्य कर रहा है वो देश में सबसे महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रहा है, जहां बिजली उपभोक्ता ही ऊर्जादाता के रूप में कार्य करेंगे। ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए, जो बजट में घोषणा की गई थी कि जो भी सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा और सौर ऊर्जा का तो उसे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट से 150 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जाएगी। राजस्थान में 1 करोड़ 4 लाख रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, जिसमें उनको मुफ्त 150 यूनिट तक बिजली दी जाएगी, जिसमें रूफटॉप सोलर वाले और जो ऐसे जिनके रूफटॉप नहीं है उनको भी सामुदायिक यूज से सोलर ऊर्जा का उपयोग हो पाएगा। इसमें आज जो हमारे कैबिनेट की बैठक है उसमें PM माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना को मंजूरी दी है। इसे जल्दी लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने जो अमेंडमेंट किए वो मैं आपको निकाल चाहता हूँ, जो कर्मचारियों के हित में है। उसमें पहला है कि जो सांख्यिकी सहायक पद पर है
उसको प्रमोशन का एक और अपॉर्चुनिटी पे लेवल आर्थिक और सांख्यिक विभाग में अधिकारी के रूप में किया जाएगा। उसका सांख्यिक अधिकारी पद नाम से पुकारा जाएगा। एक हमारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद लेवल फर्स्ट है वो 1 सितंबर 2024 से इसको अमेंडेड होकर के पे लेवल L2 निर्धारित किया गया है। इसके फलस्वरूप पद में पदोन्नति जैसे दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर, लेबोरेटरी बॉय पे लेवल संशोधित हो गया है और इससे हमारे इन अधिकारियों कर्मचारियों को बेनिफिट मिलेगा। एक हमारे जो जेल के अधिकारी हैं, जेल प्रहरी है, उनका भी वरिष्ठ प्रहरी का नाम एक नया पद सृजित किया गया है और ये 2019 में विलोपित हो गया था, इसको वापस सृजन किया गया है। राज्य सरकार के मंत्रियों का कहना है कि अवैध धर्मांतरण सामाजिक समरसता पर आघात है। नया विधेयक इससे जुड़े अपराधों को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान पहला राज्य होगा जहां उपभोक्ता और सौर ऊर्जा से जुड़कर ऊर्जा दाता बनेंगे। ये योजना शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। राजसेस महाविद्यालय में होने वाली भर्तियों से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री वजूलाल शर्मा ने पिछले 15 दिन में लगातार 2 बार कैबिनेट बैठक लेकर कई बड़े फैसले किए, लेकिन कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बाद विवाद में आम जनता बेहतर तरीके से समझ सकेगी कि राज्य सरकार के फैसले कितने काबिले तारीफ है। ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।